हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे जो हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है उसके कुछ PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वो अलग से निकाले हैं मैंने, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन करने थोड़े आसान हो जाएं चैप्टर वाइज। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following waste products are removed from the blood in the liver by the ornithine cycle? कि कौन सा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ब्लड के थ्रू लिवर में पास करता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें कि वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो मतलब वेस्ट कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कहते हैं वो ब्लड से लिवर की तरफ मतलब पास करता है। तो वो मतलब क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है जो ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बनता है। फर्स्ट है यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, देन अमोनिया एंड यूरिया है। तो जो यूरिया है ये तो खुद लिवर के अंदर बनता है ऑर्निथिन साइकिल के प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो ये नहीं आना है। हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनता है। ठीक है, कि जब ऑर्निथिन साइकिल की फंक्शनिंग के दौरान ऑर्निथिन साइकिल के जो प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हैं, तो ये लिवर में पास करते हैं। लिवर में यही कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, मतलब आगे प्रोसेस होती है, तो उसमें यूरिया साइकिल चलता है। यूरिया साइकिल के थ्रू इन दोनों से ही आगे प्रोडक्ट बनता है यूरिया। ठीक है, तो लिवर तक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ब्लड के थ्रू ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बन के यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफर सेल्स आर फाउंड इन, कि जो कफर सेल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, लिवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियास में, के थायराइड ग्लैंड में। तो जो कफर सेल्स होते हैं हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, तो लिवर में जो कफर सेल्स हैं ये मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, मतलब बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं, कि फूड वगैरह के थ्रू अगर जर्म्स बॉडी में कुछ आ गए हैं या बैक्टीरिया आ गए हैं हार्मफुल, तो ये वाले जो कफर सेल्स होते हैं ये उन जर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो ये होते हैं लिवर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्स इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, कि मम्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन है। कौन से सलाइवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है। अभी मम्स क्या होते हैं, मम्स जो कानों के पीछे ईयर्स की बैक साइड पे स्वेलिंग हो जाती है उसको बोलते हैं मम्स। ठीक है, तो ईयर के पीछे कौन सा ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड होगा उसी की ही उसी सलाइवरी ग्लैंड की ही इन्फेक्शन होगी। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो ईयर के बैक साइड पे होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी, तो उसमें से आएगी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन जो होती है उसको बोलते हैं मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टियल पार्टिसिपेट्स इन, के जो लैक्टियल्स हैं वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी लैक्टियल क्या है, देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विली कहते हैं, तो इन विली के बीच में यहाँ पे लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, आसपास ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है, ये कहते हैं अभी फंक्शन क्या होता है इनका, डाइजेशन इन मिल्क, मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, नहीं वो तो स्टमक में ही हो जाता है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, प्रोटीन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं या कैजिनोजन को कैजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो लैक्टियल्स होते हैं ये फैट की एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, इसमें तो वही फैट ड्रॉपलेट्स आगे लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन चैम्बर इन द हेर्बिवोरस इज, कि हेर्बिवोरस जो होते हैं जो प्लांट या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, तो ग्रास वगैरह है ना उनको खाते हैं हार्बिवोरस, तो कहते हैं उनके अंदर फर्मेंटेशन चैम्बर कहाँ पे होता है, मतलब कौन सा किसको माना जाता है फर्मेंटेशन चैम्बर। तो सीकम है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है या पैंक्रियास है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, सीकम को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सीकम होता है, सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, सीकम कॉलन रेक्टम, तो सभी में ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम। तो सीकम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे सेलुलेज एंजाइम, वो सेलुलोज को कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आगे ब्रेक हो सके और सिंपल सेक्राइड्स में चेंज हो सके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेलुलेज एंजाइम वगैरह की हेल्प से ब्रेक होता है। ठीक है, तो वो सीकम में होते हैं, और भी कई बैक्टीरिया होते हैं, तो एंजाइम होते हैं सॉरी,
तो फर्मेंटेशन चैम्बर जो है वो किसको कहा गया है, सीकम को कहा गया है, ऑप्शन ए। फिर है इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ द बाइल सॉल्ट इन द इज द डाइजेशन टू, कि ह्यूमन बॉडी में जो बाइल सॉल्ट हैं उनका क्या रोल है, किस चीज़ की डाइजेशन में रोल होता है बाइल सॉल्ट का। तो बाइल सॉल्ट कहाँ पे होते हैं, बाइल होता है हमारे लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लिवर के अंदर प्रोडक्शन होती है इसकी। तो इसका फंक्शन क्या है, किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, इमल्सीफाई फैट एंड फैसिलिटेट देयर एब्जॉर्प्शन। फैट यहाँ पे इमल्सीफाई होती है, मतलब फैट टूटती है ड्रॉपलेट्स में और फिर एब्जॉर्ब भी यहीं पे इसी के थ्रू होती है। देन है कि ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। फिर है कि ये पैंक्रियास में जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंजाइम रिलीज़ कर दे और डाइजेशन में हेल्प करे। या एड इन द ब्रेकअप ऑफ द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड एंड देयर एब्जॉर्प्शन, कि जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करता है एंड उनके एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो जो बाइल सॉल्ट होता है वो फैट को इमल्सीफाई करता है, ठीक है, लिवर के अंदर फैट जो है वो इमल्सीफाई होकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होती है और एब्जॉर्ब होने में भी काफ़ी हद तक इसका रोल होता है, ठीक है। लैक्टियल में वो फिर जाके आगे एब्जॉर्ब होती है। इवन बाइल जो है वो फिसिस को कलर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ट्रिप्सिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ, कि ट्रिप्सिनोजन जो होता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो कहते हैं वो ट्रिप्सिन में, ठीक है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है कौन से एंजाइम की हेल्प से, कोलेसाइस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, एंटीरोकाइनेज के एंटीरोकाइनिन। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो होता है पैंक्रियास में ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि आगे जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो हो सके। तो एंटीरोकाइनेज एंजाइम आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मैटर है वो वापस बैक ना चला जाए उसको रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होता है। देखो ये है हमारी लार्ज इस तरह से मान लो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है बीच में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो बाद में जो वेस्ट है वो इस एरिया के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन से वो आगे कॉलम रेक्टम वगैरह तक जाएगा, तो आगे पास करेगा, बैक फ्लो कर सकता है वो, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ लगा होना चाहिए, कुछ स्फिंक्टर टाइप कुछ वॉल्व लगा होना चाहिए जो कि बैक फ्लो ना होने दे, ठीक है। तो कौन सा होएगा, ये तो है हमारी इलियम, ये है हमारा सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच का जो स्फिंक्टर है उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, इलियोसिकल वॉल्व बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी इलियोसिकल वॉल्व है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है। तो हमारी ऑप्शन आनी ऑप्शन बी, इलियोसिकल वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे होता है, जो लिवर से और पैंक्रियास से इस तरह से कॉमन डक्ट यहाँ पे ओपन होता है ना, लिवर और पैंक्रियास से, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, जो स्टमक का ये पार्ट है, ठीक है, स्टमक का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, स्टमक के एंड में जहाँ पे ड्यूडेनम में ओपन होता है ये वो, तो उसका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है, फीकल मैटर के बैकफ्लो में को रोकने में। गैस्ट्रोइसोफेगल मतलब जो ईसोफेगस से स्टमक में जो खुलता है, ईसोफेगस से खुलता है, ठीक है, वो उसको हम गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारी सही है। फिर है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग बताई हुई है, कितनी स्टेटमेंट रॉन्ग बताई हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ऑल ऑफ द 4 लेयर्स आर सेम विदाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में चारों की चारों लेयर प्रेजेंट होती हैं और बिना मॉडिफिकेशन के प्रेजेंट होती हैं एक जैसी ही, नहीं ऐसे नहीं होता है, मॉडिफाई होती हैं, अलग अलग फॉर्म में जाती हैं ये। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ द म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल हेल्प इन द लुब्रिकेशन, ये ठीक है कि म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स होते हैं और लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फिर है म्यूकोजा फ्रॉम द क्रिप्स ऑफ लाइबर्कम जो होते हैं, ठीक है, कहते विली स्मॉल जो विली होती है
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बेस के बीच में कहते जो पार्ट होता है वहाँ पे क्रिप्स ऑफ लाइबर्कम जो हैं वो म्यूकोजा सेल से बनते हैं, ठीक है, नहीं ये गलत है। उसके बाद है म्यूकोजा फॉर्म द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड द विली, ये तो ठीक है कि विली बनती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है, नहीं लार्ज में नहीं स्मॉल में ही बनती है। स्टेटमेंट ये भी गलत है, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है, मतलब 1, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग, 1, 2, 3 और 4, तो 3 स्टेटमेंट आनी है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंक बिटवीन द टंग एंड द बकल फ्लोर इज़, कि जो हमारी टंग हमारी जीभ जो है और बकल फ्लोर मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है हमारे बकल कैविटी का फ्लोर है, बेस है, ठीक है, वहाँ से ये बकल कैविटी का फ्लोर है, ये हमारी टंग है, ठीक है, तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है, इसके बीच लिंक का काम कौन करता है, जिसकी हेल्प से इवन टंग मूव कर सकती है ना, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेबियल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम और सल्कस टर्मिनलिस लिंगुअल पेपिला, तो लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है। लिंगुअल फ्रेनुलम जो होता है ये लिंक का काम करता है टंग और फ्लोर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फूड कंपोनेंट इन द ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, के कौन से ऐसे फूड कंपोनेंट हैं पेयर में बताने हैं, दोनों ही होने चाहिए जो कि अनडाइजेस्टेड है, बिना डाइजेस्ट हुए ही स्टमक तक पहुंचते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो कौन से हैं, प्रोटीन और स्टार्च, ये तो पहले ही डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं तो अनडाइजेस्टेड नहीं जाते स्टमक तक। स्टार्च और फैट है, ठीक है, स्टार्च तो डाइजेस्ट हो जाती है, फैट अनडाइजेस्टेड स्टमक तक पहुंचती है, तो फैट तो एक ही है, मतलब एक ही है, पेयर पूरा होना चाहिए, स्टार्च नहीं है, तो ये पूरी दोनों ही नहीं है, ठीक है, मतलब एक है दूसरा नहीं है, तो प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। फिर फैट एंड सेलुलोज, फिर है स्टार्च एंड सेलुलोज, सेलुलोज तो अनडाइजेस्टेड ही पहुंचती है बट स्टार्च पहले ही डाइजेस्ट होने शुरू हो जाती है, तो ये नहीं आएगी, हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कि जो फैट और सेलुलोज है ये दोनों ही अनडाइजेस्टेड पहुंचते हैं। क्यों, फैट पहले डाइजेस्ट नहीं हो पाती, एंजाइम ही नहीं होते स्टमक के अंदर, मतलब लिवर और स्टमक के बीच वाले एरिया में फैट जो है वो धीरे धीरे इमल्सीफाई होकर आगे डाइजेस्ट होनी शुरू होती है, ठीक है, तो मैक्सिमम तो अनडाइजेस्टेड ही रह जाती है। फिर है सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले तो एंजाइम ही नहीं है बॉडी के अंदर, सेलुलेज एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो अगर ये हमारी बॉडी तक पहुंचती भी है तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में स्टमक तक जाती है, ठीक है, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ना होने की वजह से, तो ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट है एग्रीगेट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो पार्ट होते हैं ना, तो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिस्टल पार्ट होता है वहाँ पे जो लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, पियर पैचेस बोलते हैं, रूगी बोलते हैं, या कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं ना लिम्फॉइड टिश्यूज, तो उनको हम बोलते हैं पियर पैचेस, ठीक है। पियर्स पैचेस जो होते हैं ये मतलब इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं, ठीक है, तो पियर्स पैचेस बोलते हैं इनको। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द ह्यूमन लिवर, ह्यूमन के लिवर में कौन सा विटामिन जो है वो बनता है, विटामिन ए, डी, सी और के, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, विटामिन ए बनता है, क्योंकि जो रेड और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, ठीक है, वो जो हैं वो लिवर के अंदर ही फंक्शनिंग करके विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, कि जो फ्रक्टोज होती है ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब, मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो जाती है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा सेल्स तक, तो जब ये एब्जॉर्ब होके म्यूकोसा सेल तक जाती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो फ्रक्टोज आई कहाँ से, जो सुक्रोज वगैरह होता है, ठीक है, सुक्रोज डाइसेक्राइड जो है जब वो ब्रेक होता है तो वो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है, तो ग्लूकोज तो एनर्जी के बनाने के लिए यूज़ हो जाती है, बची फ्रक्टोज ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट तक जाती है, ठीक है, तो प्रोसेस कौन सी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑफ द क्रिप्स ऑफ द लाइबर्कन सीक्रेट्स द एंटी माइक्रोबियल लाइसोसोम, कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लाइबर्कम होते हैं, कहते हैं उनके अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि
लाइजोजाइम एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ऐसे एंजाइम को जो कि एंटीबैक्टीरियल हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते, डेवलप नहीं होने देते ताकि इन्फेक्शन हो सके। ठीक है, तो कौन से सेल होते हैं? एजेंटाफिन सेल, पैनिथ सेल, जाइमोजन सेल, ये कफर सेल्स। तो ये तो कफर सेल्स तो पहले ही नहीं आएगा क्योंकि लिवर में होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आने ऑप्शन बी, पैनिथ सेल्स होती हैं। जो पैनिथ सेल्स हैं ये क्रिप्स ऑफ लैबरकम पार्ट जो होता है वहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऐसे मतलब एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, पैनिथ सेल। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन है, आई थिंक 14-15 क्वेश्चन है ये मास्टर केडर में आई हुई हैं। जैसे काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जैसे जो हमारा 3704 वाला पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही सेम रिपीट 2021 के जो हमारे हुए हैं, ये क्या कहते हैं इसको, जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट होके सारे के सारे वही आए हुए हैं। ठीक है, मतलब रिपीट हो के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अलावा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें बैकलॉग का जो पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मास्टर केडर के, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, मतलब फ़ायदा होगा आपको इससे चैप्टर करके आगे क्वेश्चंस को क्लियर करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी के इसके PDF या जो नोट्स हैं वो हमारे चैनल स्टडी विद पूजा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सारे अपलोड होते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स आप ले सकते हो PDF फॉर्म में। तो बाकी के ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो आगे अपलोड करते रहेंगे। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।